Hello, good morning, students. Today we will start from पेज नंबर 49। बिल्कुल लास्ट लाइन के से शुरू करेंगे, ठीक है। अब कहता है कि ही वॉज प्लेस्ड विद दिस मोमेंट, और कहता है कि इस क्षण वह बड़ा खुश था। कहता है कि ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, क्योंकि वह उसको कुछ सच्चाई बता रहा था। मतलब किस क्षण कौन खुश था? जो जैक जो था वो कहानी बता रहा था अपनी बेटी को, तो वह उसके ऊपर खुश था, ठीक है। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, कि वह अपनी बेटी को कोई सच्ची कहानी बता रहा, समथिंग सी मस्ट नो, और उसके बारे में उसे कुछ जानना चाहिए, एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और वह इसके ऊपर जल्दबाजी ना करे। बट डाउन स्टेयर्स आ चेयर स्क्रैप्ड, परंतु कहता है कि सीढ़ियों से नीचे एक कुर्सी ने थोड़ी सी रगड़ सी खाई। स्केयर्स मतलब कि डाउन स्टेयर नीचे की तरफ, द चेयर स्क्रैप्ड कुर्सी ने रगड़ सी खाई, एंड ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क। और कहता है कि उसे मतलब याद आया कि उसे क्लेयर के कमरे में फर्नीचर के रंग रोगन में उसकी मदद करनी चाहिए। यानी जो रहने वाला कमरा है उसमें क्लेयर जो पेंट कर रहा है उसमें मदद करनी चाहिए। वेल ठीक है। ही वॉकड अलोंग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री। कहता है कि वह मतलब कि एक दुखी मन से चला और एक बड़े से पेड़ के नीचे पहुंच गया। कौन? रोजर स्कंक। कहता है कि रोजर स्कंक को जब किसी ने कहा था ना कि भाई वह बूढ़े उल्लू से नहीं मिला, तो वो उससे मिलने के लिए चला और किसी पेड़ के नीचे पहुंच गया। एंड इन द टिप टॉड ऑफ द ट्री वॉच एन इनॉर्मस वॉइस ओल्ड आउल। और कहता है कि और बिल्कुल धीरे धीरे चलते हुए उसने देखा तो वृक्ष की चोटी के ऊपर एक बहुत विशाल परंतु बुद्धिमान बूढ़ा सा उल्लू बैठा था। गुड, बहुत अच्छा मिस्टर ऑवल, रोजर स्कंक सेड। रोजर स्कंक ने कहा, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड। अब रोजर स्कंक ने कहा, हे श्रीमान उल्लू, कि सभी जानवर मेरे पास से भाग जाते हैं क्योंकि मेरे मुंह से मतलब बड़ी दुर्गंध आती है। सो यू डू, द आउल सेड, वेरी वेरी बैड। अब उसने कहा ऐसा तो है। अब उल्लू ने कहा कि बहुत बहुत दुर्गंध है वो तो। वट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ? रोजर स्कंक सेड एंड ही क्राइड वेरी हार्ड। अब रोजर स्कंक जो था वो मतलब उसने कहा और ज़ोर ज़ोर से वो रोने लगा। द विजर्ड जो शाउटेड एंड सेट राइट अप एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पाइल्ड फ्रॉम द बेड। और कहता है कि उसके बाद जो ही मतलब जादूगर जो चिल्लाई, ठीक है ना, जो विस्पर जो चिल्लाई, शाउटेड चिल्लाई, एंड सेट राइट अप, और कहता है कि वह खड़ी हुई, और कहता है कि एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पाइल्ड फ्रॉम द बेड, और कहता है कि एक छोटी सी सुनहरी पुस्तक बिस्तर से गिर गई। कहता है कि नाउ जो डैडीज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी। अब कहता है कि अब उसने कहा कि नाउ जो डैडीज टेलिंग द स्टोरी, कि उसने कहा कि देखो जो डैडी तुम्हें कहानी सुना रहे हैं, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी, क्या आप भी डैडी को कोई कहानी, पिताजी को कोई कहानी सुनाना चाहोगी? नो यू मी, नहीं आप मुझे। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, तब लेट जाओ और सो जाओ। हर हेड रिलैप्सड ऑन टू द पिलो, और उसका सिर फिर तकिए के ऊपर टिक गया। एंड सेड, और कहा, आउट ऑफ योर हेड, और उसने फिर कहा कि चलो ठीक है तो अभी तुम सुनाओ। उसके बाद कहता है कि वेल ठीक है। द आउल थॉट एंड थॉट, अब वो उल्लू सोचता रहा। एट लास्ट ही सेड, उसने कहा, वाई डू नॉट यू गो सी द विजार्ड, आप किसी तांत्रिक या ओझा के पास क्यों नहीं जाते? डैडी व्हाट
पिताजी क्या आर मैजिक स्पेल्स रियल, क्या जादुई मंत्र वास्तव में होते हैं। दिस वाज अ न्यू फेज, अब उसने कहा कि यह एक नया चरण था, नई बात थी। अब उसने कहा कि जस्ट दिस लास्ट मंथ, या ठीक पिछले महीने, आ रियलिटी फेज, एक वास्तविक बात। व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर्स ईट बज़्स, जब उसने बताया कि जो मकड़ियाँ हैं, स्पाइडर्स मकड़ियाँ, ईट खा जाती हैं, बज़ होता है खटमल, वो खटमलों को खा जाती हैं। सी टर्न टू हर मदर, वह उसकी माँ की तरफ मुड़ी एंड आस्क्ड, पूछा, डू दे रियली, क्या वो वास्तव में खा जाते हैं। एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर गॉड वाज इन द स्काई एंड ऑल अराउंड देम, और जब क्लेयर उसे बताती है कि भगवान आकाश में चारों तरफ रहता है, और कहते हैं कि सी टर्न टू हर फादर, वह अपने पिताजी की तरफ मुड़ी एंड इंसिस्टेड, और कहा विद आ स्लाई यट ईगर स्माइल, इज ही रियली, कहते हैं कि और क्या एक धूर्त उत्सुक मुस्कान के साथ जिद करती है और पूछती है कि क्या वह सचमुच रहता है। इस रियली यानी क्या वह भगवान स्वर्ग में सचमुच रहता है हमारे चारों तरफ। दे आर रियली इन स्टोरीज, वो वास्तव में कहानियों में। जैक आंसर्ड कर्टली, अब कहता है कि जैक ने संक्षेप में कहा, सी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नैरेटिव, और कहता है कि उसने उसकी कहानी के बीच में एक मतलब विराम सा या रोक सा दिया। द आउल सेड, उल्लू ने कहा, गो थ्रो द डार्क वुड्स, इन गहरे वनों की तरफ जाओ। अंडर द एप्पल ट्रीज, सेब के पेड़ के नीचे। इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रिक, और कहता है कि सेब के पेड़ के नीचे और दलदल में, ठीक है। ओवर द क्रिक, अब क्रिक होता है एक छोटी सी नदी या नाला या नहर की तरह जो होता है। व्हाट्स अ क्रिक, अब उसने कहा कि भाई क्रिक यानी छोटी नदी क्या होती है। अ लिटिल रिवर, उसने कहा कि एक छोटी नदी। ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस, और वहाँ नदी के ऊपर तुम्हें एक जादूगर का घर मिलेगा। एंड दैट्स द वे रोजर स्कंक वेंट, और उस रास्ते रोजर स्कंक गया। एंड pretty soon he came to a little white house, जल्दी ही वह किसी छोटे से सफ़ेद घर के सामने पहुंच गया। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, और उसने दरवाजे को खटखटाया। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, और जैक ने खिड़की के निचले हिस्से को खटखटाया। एंड और अंडर द कवर्स जॉर्ज टॉल फिगर क्लेंस्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्री, और तभी मतलब अंदर से जो लंबी सी आकृति एक बच्चे की तरह रोमांचित होकर सिमट सी गई, ठीक है ना। टॉल फिगर, लंबी सी आकृति, क्लिंस्ड सिमट गई। इन एन इन्फेंटाइल मतलब एक बच्चे की तरह, थ्रिल रोमांचित होकर। कहता है कि एंड देन आ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम, तब एक छोटा सा बूढ़ा आदमी अंदर से आया। एंड आ लॉन्ग बियर्ड, लंबी दाढ़ी। एंड आ पॉइंटेड ब्लू हैट, और एक कोन वाली लंबी सी नीली टोपी। एंड सेड, और कहा, ए व्हाट्स योर वांट, कहता है कि ये क्या है, क्या हुआ। यू स्मेल आवफुल, आप में से तो बड़ी भयानक दुर्गंध आती है। द विजार्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ जैक्स ऑन फेवरेट इफेक्ट, और कहता है कि जादूगर की आवाज़ में जैक का अपना पसंदीदा प्रभाव था। कहता है कि ही डिड इट बाई स्क्रंचिंग अप हिज फेस, और कहता है कि इसे वह अपने मुंह को सिकोड़ते हुए, स्क्रंचिंग मतलब सिकोड़ना। एंड समहाउ वेनिंग थ्रू हिज आइज, और कहता है कि अपनी आँखों को थोड़ा सा सिकोड़ते हुए। विद फेल्ट फॉर द इंटरवल रूमी, जो कि मतलब किसी गठिया बाय इत्यादि से ग्रस्त होने वाला था, मतलब कि उसे ऐसा लगा। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन शूटेड हिम, और कहता है कि वह एक बूढ़े आदमी से मेल खाने का अभिनय जैसे कर रहा था। आई नो इट, मैं जानता हूँ। रोज स्कंक सेड, रोज स्कंक ने कहा। एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, सभी छोटे जानवर मेरे पास से भाग जाते हैं।
द इनॉर्मस वॉइस आउल सेड यू कुड हेल्प मी। अब कहता है कि और उस विशाल बूढ़े उल्लू ने कहा कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। ए वेल मे बी, ठीक है। कम ऑन इन आओ, डू नॉट गेट टू क्लोज, ज़्यादा अधिक नज़दीक नहीं। नाउ इनसाइड, अब अंदर, जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, ये सभी जादुई वस्तुएं जो वहाँ पर पड़ी थी, ऑल जम्बल्ड टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप, और वो सभी चीज़ें धूल बड़े ढेर में अस्त व्यस्त पड़ी थी। बिकॉज द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि जादूगर के यहाँ कोई साफ़ सफाई करने वाली कोई नौकरानी या कोई औरत नहीं थी। वाई, क्यों? बिकॉज ही वॉज अ विजार्ड, क्योंकि वह एक तांत्रिक था। एंड अ वेरी ओल्ड मैन, और एक बूढ़ा आदमी। विल ही डाई, क्या वह मर जाएगा? नो, नहीं। डू नॉट डाई, नहीं मरेगा। वेल, ठीक है। ही रूमेस्ड अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक कॉल्ड अ मैजिक वैंड, और कहता है कि उसने सब कुछ इधर उधर पलट के देखा। रूमेस्ड मतलब उलट पलट करना। अराउंड एंड फाउंड, चारों तरफ देखकर उसे एक जादुई लकड़ी सी या जादुई छड़ी मिली उससे पुरानी। और कहता है कि ही वॉन्टेड टू स्मेल लाइक एंड आस्क्ड रोजर स्कंक, और उसने रोजर स्कंक से पूछा कि वह कैसी स्मेल चाहता है। रोजर थॉट एंड सेड रोजेस, और रोजर सोचता गया और कहा कि गुलाब के जैसी। यस गुड, जो सेड स्मगली, अब जो ने भी संतुष्टि पूर्वक तरीके से कहा हाँ वो सही है। जैक फिक्स्ड हर वॉइस विद अ ट्रेंस लाइक गेज, और जैक ने उसकी आंखें बंद करके समाधि के जैसे भाव से एंड चांटेड, और उच्चारण करना शुरू किया। इन द विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस, एक जादूगर के जैसी असहनीय सी आवाज़ में बोलना शुरू किया। और उसने कहा, आब्राकडाब्री हुकशपू रोजर स्कंक हाउ डू यू डू। रोजेस बॉसेस पुल एन ईयर, रोजर स्कंक यू नेवर फियर, बिंगो। और कहता है कि ये उसने कोई जादू सा किया और कहा कि आब्राकडाब्रा हुकशपू रोजर स्कंक हाउ डू यू डू, मतलब कि आप कैसे हैं। फिर कहता है कि रोजेस बॉसेस पुल एन ईयर, गुलाबों मालिकों, रोजेस मतलब गुलाब, जितने भी गुलाबों, और बॉसेस मतलब मालिकों, पुल एन ईयर मतलब मेरी बात पर ध्यान देना। रोजर स्कंक यू नेवर फियर, तुम बिल्कुल मत डरना। और बिंगो मतलब कि ये लास्ट में खुश बोल दिया। बस स्टूडेंट्स इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स।